तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में। और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के स्ट्रेन होते हैं। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेन, दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेन और तीसरा होता है हमारा शेयर स्ट्रेन। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग एक डिस्कस करेंगे टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी इसी को बोला जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे क्या है ना कि जब हम लोग एक वायर लेते हैं और इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये जो वायर है वो कैसा वायर है? मेरा इलास्टिक वायर है। जब इलास्टिक वायर में जब फोर्स लगाया जाता है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बोलते हैं, फोर्स एट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये ऐसा जब हम लोग करते हैं ना तो क्या होता है कि इसका लेंथ जो है थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका ओरिजिनल लेंथ अभी L था, और जब हम लोग फोर्स लगा दिए विद इन इलास्टिक लिमिट, ये नहीं कि इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाना है, विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर इसमें फोर्स लगाएंगे तो इसका लेंथ मान लीजिए थोड़ा सा चेंज कर गया, यानी थोड़ा इंक्रीज हुआ। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? तो टेंसाइल स्ट्रेन एक रेशियो है जो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ के कंपेयर में कितना चेंजेस हुआ, वही हमारा जो होता है टेंसाइल स्ट्रेन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसका लेंथ जो है, सपोज कीजिए पहले था 10 मीटर, ठीक है, और जब हम लोग इंक्रीज किए इसका लेंथ तो मान लेते हैं कि इसका इंक्रीज कितना हुआ होगा, 0.1 मीटर हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये बोलेंगे कि 1 मीटर में कितना चेंजेज हुआ, वही टेंसाइल स्ट्रेन होता है। जैसे कि अगर हम लोग बोलें कि 10 मीटर में जो हमारा चेंज हुआ लेंथ, वो हमारा कितना हो गया, 0.1 मीटर का। तो 1 मीटर में कितना चेंजेस हुआ, तो 0.1 मीटर अपॉन 10, तो आपका ये कटेगा तो 0 आएगा, कितना हो गया 0.01। तो 0.01 जो हुआ यही मेरा क्या हुआ, टेंसाइल स्ट्रेन हो गया। अब इसको इसीलिए हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ के अकॉर्डिंग कितना चेंजेस हुआ, देखिए 10 मीटर में 0.1 मीटर का चेंजेस हुआ, तो 1 मीटर के हिसाब से कितना चेंजेस हुआ, तो उसको हम लोग क्या किए, 0.1 में 10 से डिवाइड किए, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो फिर यहाँ 0 आएगा, नहीं 1/100 का मतलब क्या होता है, 0.01 मीटर, यानी 1 मीटर में 0.01 मीटर का चेंजेस हुआ था। इसलिए जो टेंसाइल स्ट्रेन हुआ हमारा क्या हुआ, 0.01 हुआ। तो इसीलिए हम लोग इसका डेफिनेशन में लिखते हैं कि इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। अब बात करते हैं कि इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये यहां हम लोग इसको लिखेंगे। अब चेंज इन लेंथ को हम लोग किस में शो किए हैं, डेल्टा एल में, तो डेल्टा एल यहां लिख देंगे, और जो हमारा ओरिजिनल लेंथ था वो कितना था, तो एल यहां लिख देंगे। तो ये फाइनली हमारा हो गया क्या, टेंसाइल स्ट्रेन। अब बात करते हैं इसके यूनिट का। तो देखिए पहले ही टेंसाइल स्ट्रेन में हम लोग लिखे थे कि टेंसाइल स्ट्रेन का जो डेफिनेशन में हम लोग पहले ही जाने थे कि चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। तो चूंकि दोनों का डायमेंशन आपका सेम है, यहाँ भी मीटर आएगा, तो उस अकॉर्डिंग इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। इट हैज नो यूनिट, यानी यहाँ पर किसी तरह का यूनिट नहीं बनेगा। इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं आएगा, यानी लेंथ भी 0 होगा, मास भी 0 होगा और टाइम भी 0 होगा। अगर इसका आप डायमेंशन दिखाना भी चाहते हो तो आपका ये आप दिखा सकते हो कि लेंथ इन मास इन 0, लेंथ इन 0 एंड टाइम इन 0। तो ये आपका टोटल 0 होगा। तो ये मेरा था क्या, टेंसाइल स्ट्रेन।
अब बात करते हैं इसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेन का। तो वॉल्यूम स्ट्रेन का हम लोग डेफिनेशन इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, हमको वॉल्यूम लिख देना है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेन लिख देंगे। अब वॉल्यूम स्ट्रेन के अकॉर्डिंग क्या देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेन में जो है ना, सो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। इसका डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज चेंज इन, हम लोग लेंथ को हटा देंगे और यहाँ कर देंगे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कर देंगे और यहाँ पे पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ को फिर हटा देंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे टेंसाइल को हटा करके हम लोग क्या कर देते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन कर देंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ लिख देंगे चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ को फिर हटा देंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम लिख देंगे, ठीक है। तो डेल्टा यहाँ पे वॉल्यूम को हम लोग V में शो करते हैं और ओरिजिनल वॉल्यूम को हम लोग V में शो करते हैं। यहाँ माइनस का साइन देंगे। माइनस का साइन का मतलब क्या हुआ, माइनस का साइन का मतलब हुआ कि वॉल्यूम थोड़ा सा हमारा डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन शो हो रहा है, माने डेल्टा V का मतलब क्या हो रहा है, डेल्टा V का जो मतलब हो रहा है, डेल्टा V का उसका मतलब हो गया डिक्रीज वॉल्यूम, ये मेरा डिक्रीज वॉल्यूम होगा, ठीक है। और V का मतलब क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम। थोड़ा सा एक बार जो हम लोग पीछे जो लिखे थे कि टेंसाइल स्ट्रेन में, उसमें हम लोग को थोड़ा सा एक जरा सा ये बात लिख देना था, जैसे यहाँ लिखे थे डेल डेल बाय डेल, तो उसमें आप लोग इसके नीचे में लिख देना कि डेल एल का मतलब होता है इंक्रीज लेंथ। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा लेंथ जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और एल जो है ना वो क्या कर रहा है, ये मेरा क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। तो ये बात थोड़ा लिखने हम छूट गया था, बट मैंने अभी लिख दिया, तो इसको आप वहां पे नोट कर लेना। इसके बाद यानी इस स्टेप के बाद थोड़ा सा ये लिख लेना। अब आते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन में। देखिए वॉल्यूम स्ट्रेन में जैसे कि हम लोग डेफिनेशन किए कि चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहाँ आते हैं इसका मैथमेटिकल थोड़ा सा एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर करें तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक क्यूबाइड लेते हैं। क्यूबाइड में जैसे कि मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर हम लोग का एक क्यूबाइड है, इस तरह का ये क्यूबाइड हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं। और इस क्यूबाइड में जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा जो है डेल्टा भी जो है चेंजेज हुआ है, ठीक है। जब इसको कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया, जब हम लोग ऊपर से फोर्स लगाते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर ना वॉल्यूम स्ट्रेस का भी डेफिनेशन आपका आ जाएगा। क्या वॉल्यूम स्ट्रेस का, कि वॉल्यूम स्ट्रेस ये बोलता है कि फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया, और इससे कारण क्या होता है, हमारा वॉल्यूम जो है चेंजेज होता है। तो ये आपका जो वॉल्यूम स्ट्रेन होता है वो आपका जो होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस के कारण वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। यानी जब हम ऊपर से कंप्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये थोड़ा बहुत चेंज कर जाएगा, यानी वॉल्यूम हमारा कंप्रेस हो जाएगा। इसका एग्जांपल कहाँ देख सकते हैं, तो जैसे कि स्पॉन्ज वगैरह, जैसे कोई नोट वगैरह गिनती करते हैं ना, जो डब्बा में स्पॉन्ज होता है, तो उसमें हम लोग जब ऊपर से फोर्स लगाते हैं थोड़ा दब जाता है, तो वहां हम लोग उसका एग्जांपल देख सकते हैं। और ऐसे समझिए कि एक ट्रक में रुई भरा हुआ है और आप ऊपर से चढ़ के दबा दिए, तो थोड़ा सा क्या होगा, दब जाएगा, फिर आप उठते हो तो ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाएगा। तो वहां भी हम लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं। तो अब जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पर हम ये बोले हैं, इसका जो डेफिनेशन जो बोला है कि वॉल्यूम स्ट्रेन का कि चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। अब देखिए कितना वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम चेंज किया, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चेंज करेगा, यानी 1 मीटर क्यूब में कितना चेंज किया। तो जैसे मान लेते हैं कि इसका हमारा लेंथ जो है सपोज कीजिए 5 मीटर है, और इसका जो ये हाइट है इसको 6 मीटर मान लेते हैं, और ये जो ब्रेथ है उसको 3 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जो हाइट है मान लेते हैं कि 1 मीटर का चेंजेस हुआ है मान लेते हैं, और ये तो 5 मीटर का 5 मीटर ही रहेगा, ब्रेथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ हाइट में जो हमारा 1 मीटर चेंज हुआ है उसको सिर्फ लिखते हैं। तो अगर उस तरह से हम लोग देखें तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो वॉल्यूम 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, देखिए टोटल वॉल्यूम अगर हम लोग देखें तो टोटल वॉल्यूम अभी जो हो रहा है वो कैसे निकालते हैं, तो L इंटू बी इंटू एच करते हैं। तो लेंथ हमारा क्या है 5 मीटर है, ब्रेथ क्या है 3 मीटर है,
और हाइट कितना है 6 मीटर, माने इसको मल्टीपल कर देंगे तो 5 या 15 छक 90 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब जो चेंज किया है, ठीक है, चेंज वॉल्यूम कितना हुआ, चेंज वॉल्यूम में हम लोग क्या करेंगे, चेंज वॉल्यूम को निकालने के लिए वही करना है, LBH का हम लोग का फॉर्मूला जो दिया है उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे लेंथ हमारा 5 मीटर है, ठीक है, ब्रेथ हमारा 3 मीटर, हाइट जो है 1 मीटर आ रहा है, तो इसको खाली लिख देंगे। अब इसको 15 दिया 15 मीटर क्यूब हो गया, अब ये हो गया। ठीक है, तब इसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्या है, इसको आप लोग नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, सो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 90 मीटर क्यूब में जो चेंजेज हुआ है, 90 मीटर क्यूब में चेंज वॉल्यूम, ठीक है, चेंज वॉल्यूम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15 मीटर क्यूब हो रहा है। तो 1 मीटर क्यूब के हिसाब से कितना चेंज किया, तो 15/90, ठीक है, मीटर क्यूब हो जाएगा 15 छक 90, यानी 1/6 आपका आएगा, तो 1/6 मीटर क्यूब हो रहा है। ठीक है, तो यही आपका क्या हुआ, वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। तो ये मेरा था क्या, वॉल्यूम स्ट्रेन। अब इसके बाद एक और इसी में है टेंसाइल स्ट्रेन, उसका भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हार्ड नहीं है, बहुत आसान है वो भी। तो और वो कब होता है टेंसाइल स्ट्रेन, हम लोग जो है हम लोग सीखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंजेंशियल फोर्स एक्ट जब करता है हमारा किसी भी पर यूनिट एरिया पे, तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेन हमारा पैदा होता है। तो देखिए यहाँ पे टेंसाइल वॉल्यूम, जो टेंसाइल स्ट्रेस से ही हमारा क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेन आता है। जैसे देखिए टेंजेंशियल फोर्स का मतलब होता है ना, सरफेस के पैरेलल हम लोग फोर्स लगाना है। आप जैसे कि मान लीजिए ना, एक रोड है, इस तरह का लोहा का रॉड है, तो ये मेरा सरफेस है। अब ये सरफेस के ही पैरेलल जब फोर्स लगाते हैं ना इस तरह से, तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कभी भी आपका टेंजेंट का मतलब ये होता है सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाना। जैसे आप ना, हम लोग क्लास 10 में जो सर्कल पढ़े थे टेंजेंट, उसमें क्या था, ये सर्कल का सरफेस में जब ये एक तरह से फोर्स लगाएंगे तो इसको टेंजेंट बोलेंगे। तो ये टेंजेंट था और एग्जैक्टली पासेस थ्रू वन पॉइंट ऑन द सरफेस सर्कल, तो इसको हम लोग टेंजेंट बोलते थे। तो यहाँ टेंजेंशियल फोर्स वही होता है। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब सरफेस के पैरेलल जो फोर्स एक्ट होता है उसी को टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। अब टेंजेंशियल फोर्स जब हमारा एक्ट हो रहा है तो इसके कारण क्या होता है, ये थोड़ा सा जो बॉडी है वो अपना शेप को चेंज कर लेता है। मतलब देखिए यहाँ पे आ गया, मतलब थोड़ा टिल्ट हो जाता है, ये बॉडी हमारा टिल्ट हो गया। जैसे पहले ऐसे था, अब टिल्ट हो गया। तो कितना टिल्ट हुआ, कितना चेंजेस हुआ, ठीक है, कितना एंगल से चेंज किया, बस इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं तो यही बोलेंगे टेंसियल फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, शेप इसका चेंज हो जाता है, ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, इसका शेप चेंज होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग टेंजेंशियल के लिए क्या लिखते हैं कि इट इज डिफाइंड एज lateral displacement it is defined as ratio of, यहां पर हम लोग एक वर्ड छोड़ दिए हैं, रेशियो ऑफ lateral displacement to its distance from fixed layer, its distance from fixed layer। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या था, देखिए यह भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे था, अभी यहाँ से यहाँ आ गया नहीं ए डैश, तो ये मेरा क्या हुआ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको टेंसाइल, इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन को के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, और इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर। तो ये आपका हो गया। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो ए डैश हो गया, ये मेरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। और इसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर, तो फिक्स्ड लेयर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो मान लेते हैं यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ए बी हो गया।
तो ए बी ही हो गया। अब हम लोग 10th में क्या पढ़े थे, अगर ये टेन थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपका देखिए परपेंडिकुलर हो रहा है ए डैश और बाय बेस, तो बेस आपका क्या होगा ए बी ही होगा, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है तो इसके आगे हाइपोटेन्यूज, तो इसके इस थीटा के इसमें टेन थीटा अगर लगाते तो ए डैश बाय ए बी हो गया। तो यानी इसके लिए हम लोग टेन थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टेन थीटा ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बात बोला गया कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटा 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 इसका वैल्यू हो तो टेन थीटा और थीटा दोनों समान हो जाता है, ठीक है। यानी 0.001 अगर लेते हैं या बहुत छोटा लेते हैं तो टेन थीटा और थीटा का वैल्यू दोनों सेम हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका टेन थीटा इक्वल टू थीटा हमको मिलता है, ठीक है। फाइनली हम लोग एक चीज ये समझना है कि जितना जैसे कोई भी फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, टेंसियल फोर्स जो लगा रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, जिसके कारण इसके थोड़ा सा आपका टिल्ट हो जा रहा है, नहीं ये लेटरल जो डिस्प्लेसमेंट जो बन रहा है, ठीक है, और उसके कारण यहाँ से यहाँ जो एंगल बना वही आपका क्या है, एक तरह से आपका टेंशन शेयर स्ट्रेन है। तो ये टॉपिक जो था टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में था स्टूडेंट्स, और मिलते हैं इसमें जो भी इसके प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में एक बार रिपीट करके आपको हम इसका डेफिनेशन लिखवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो है जितने भी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हैं वो सारा हम डेफिनेशन के साथ में इसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।